बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया। मैं इस गिरफ्तारी के ऊपर दो तीन चीज़ें जो कि बहुत ही अहम है वो आपके सामने करना चाहता हूँ। गिरफ्तारी करना, गिरफ्तार होना, गिरफ्तार ना होना, लोगों का जमानतों के ऊपर चले जाना, ये रूटीन का मैटर है। लेकिन एक बंदा इंसाफ के लिए कोर्ट में आए, इंसाफ की अदालत में आए और उसको वहां से अरेस्ट कर लिया जाए, और वो भी इस तरह कि खिड़कियां तोड़ के, शीशे तोड़ के, तो ये न सिर्फ एक अदलिया के ऊपर सवाल है, बल्कि ये इस बात की दलील है कि इस मुल्क में न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई हुकूमत है, और ना ही इसमें उसके जो इदारे हैं, अदलिया है या इंतज़ामिया, कहीं किसी भी इदारे का कोई इसमें कोई किरदार नज़र नहीं आता। ये एक बिल्कुल ऐसी झलक है जिस तरह तीसरी दुनिया के ममालिक में होता है। ये इस बात से वाज़ह हो गया कि हमारा मुल्क तीसरी दुनिया के ममालिक से भी बदतर हो गया है, जहाँ इंसाफ ही नहीं। पहली तो बात, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत अदालती निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है, तो आज उसका भी इन्होंने जनाजा निकाल दिया। ये बड़ी अलार्मिंग बात है और मुस्तकबिल में ये एक रूटीन चल पड़ेगी। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर डेफिनेटली कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि अरेस्ट कहीं और से कर लेते या किसी और अंदाज से कर लेते तो कोई मसला नहीं था। ये कोर्ट से अरेस्ट हुआ और इस अंदाज से अरेस्ट हुआ कि अब तक अकल दंग रह गई है कि इतनी हाई हैंडेडनेस और इस बेजा तरीके के साथ और गैर ज़रूरी फोर्स को इस्तेमाल करके, वो भी रेंजर्स को, तो इस तरह का उसको गिरफ्तार करना इस मुल्क के अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सारे मामले का हल एक ही है कि अवाम का रूल हो। अल्लाह ताला की तरफ से अवाम को इक़्तिदार आला दिया गया है, और उस इक़्तिदार आला को ही आगे चलकर इदारे बनाने हैं, आगे चल के उसको ही असम्बलियाँ बनानी है, आगे चल के उसको ही नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। तो ये अवाम की मंशा के मुताबिक अगर निज़ाम चाहिए तो इस अवाम को निकलना होगा, अपने हकूक़ की खातिर जदोजहद करनी चाहिए, करनी होगी, ताकि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम कायम हो जिससे न सिर्फ इदारे मजबूत हों, बल्कि अफराद को इसमें रहते हुए एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और लोग इस मुल्क के ऊपर फ़ख्र महसूस करें।